सर अभी इस इलेक्शन में एक एंट्री और नई हुई है प्रशांत किशोर जी की। पहले तो जन स्वराज यात्रा की थी, अभी पार्टी भी बना दी है और अभी काफी एक्टिव लग रहे हैं कि अब हम ये करके दिखाएंगे। उनका क्या आपको रिलेवेंस लगता है, उनका और उनकी पार्टी का? देखिए, राजनीति में कोई भी नया व्यक्ति आए तो स्वागत योग्य होना चाहिए, कोई भी आए। इनफैक्ट मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारी राजनीति में भारत की कि नए और पढ़े लिखे युवा लोग आए, तो बहुत खुशी है कोई आता है। दूसरा, उन्होंने एक और अच्छी चीज जो करी वो ये करी कि उन्होंने बिहार को घूमा। उन्होंने एक पदयात्रा निकाली, घूमे हर जगह, सबसे बात करी, समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि कहीं एक कमरे में बैठकर बातें नहीं करी, बल्कि घूम घूम के बात करी। वो अच्छी चीज है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं इलेक्शंस पे, कि इलेक्शंस में क्या रोल होने वाला है। दो चीजें, एक तो उन्होंने अपने जो पूरा उनका जो मॉडल है उसको दिखाने की कोशिश की है सत्याग्रह की तरह। तो वो पद यात्रा कह रहे हैं उसको, जो अपना पूरा सेटअप है उसको आश्रम, सत्याग्रह आश्रम बना दिया है, राइट। तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी के पथ पर हम चल रहे हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? कि प्रशांत किशोर की आप पूरी टीम को अगर देखेंगे और पूरा सेटअप देखेंगे तो वो बहुत कमर्शियलाइज्ड है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप पूरा जो साथ चलती है पूरी मशीनरी, उसको अगर आप देखेंगे तो पूरा एक टेंट का वो साथ में चलता है, खाना बनाने वाला साथ में चलता है, पूरे बर्तन साथ में चलते हैं, पूरा सेटअप साथ में चलता है। एक उनकी खुद की जो वैन है बड़ी वाली वो साथ में चलती है, वहां पे लगाया, सेटअप किया। दूसरा, जितने लोग इन्वॉल्व है साथ में, ऑल ऑफ देम आर पेड, राइट, सैलरीड, सो एज टू से पीपल। जो ट्वीट कर रहा है वो भी पेड है, जो साथ में घूम रहा है वो भी पेड है, जो 100 बाइकें निकल रही है वो भी पेड है, हर कोई पेड है। पैसे से किसी को इंसेंटिवाइज करने लगते हो अपनी पार्टी में, तो फिर वो सही रीजन से नहीं रहेगा आपके साथ। वो इसलिए क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। वो तो पैसा कुछ ज्यादा देगा तो वो कहीं और भी जा सकता है। करेक्ट। तो पहला प्रॉब्लम वहां पे है। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले बाई इलेक्शंस हुए थे बिहार में, 4 सीटों पे, विधानसभा की सीटों पे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि इस बार तो हम यहाँ का समीकरण बदल देंगे, लेकिन चारों सीटों पे हार गए। कुछ 10% वोट लाए, तो फिर वो कहने लगे कि ये जो 10% वोट हम लाए ये हमारी सफलता है। आगे भी मुझे लगता है उसे अपनी पार्टी को कहीं भी स्टैब्लिश करने के लिए, लोगों में विश्वास जताने के लिए कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रुको, वहां पे काम करो और ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो आप अपनी पार्टी को। उन्होंने, मुझे लगता है कि वो कमर्शियलाइज करके वो तुरंत बड़ा करने के लिए उसका जो लर्निंग का होता है उसको बहुत छोटा कर दिया है, और उसको पैसे से रिप्लेस करने की कोशिश की है, जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में। इलेक्शंस में भी जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सारी सीटों पे लड़ेंगे। कहीं कहीं वोट भी आएगी। जीतने की स्थिति में मुझे बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं दिखते हैं, तो वोट काटेंगे दूसरी पार्टियों का, और उसके कारण जीत हार में थोड़ा बदलाव हो सकता है। खुद कितना सीट ले पाएंगे वो सिंगल डिजिट से ज्यादा होगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट है।